धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी रविनंदन जोशी परम पिताजी द्वारा अनोखी रहमत अपने पत्र द्वारा इस प्रकार लिखता है। प्रेमी जोशी सन 1978 की आप बेटी घटना के बारे में लिखता है कि कुछ बिछड़ी हुई रूहों की सच्ची तड़प, सच्चे प्रेम के कारण परम पिताजी बंबई गए थे। बीमारी का तो बहाना ही था, क्योंकि कुल मालिक कभी भी बीमार नहीं होते। जब भी संत जन इस तरह का कोई खेल रचते हैं तो लोगों की नजरों में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। की यात्रा के दौरान प्रेमी जोशी भी परम पिताजी के साथ था। शहंशाह जी जसलोक अस्पताल की 14वीं मंजिल पर 14 नंबर कमरे में तकरीबन 1 महीना रहे थे। जोशी प्रेमी की ड्यूटी बेपरवाह जी के कमरे में ही थी। उसकी ड्यूटी टेलीफोन सुनना, प्रेमी जनों की तरफ से पहुंचे प्रेममयी पत्रों को पढ़कर सुनाना तथा हुक्म के द्वारा उसका उत्तर देना। उन्होंने अपने प्यारे सतगुरु जी के लंबे बिछोड़े तथा दर्शनों की तड़प में लिखे थे। हजूर महाराज परम पिताजी के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु जीवों को प्रसाद देना भी उसकी ही ड्यूटी थी। परम पिताजी ने स्वयं आदेश देकर जोशी प्रेमी की उपयुक्त ड्यूटी लगाई थी। अस्पताल में ड्यूटी वाला सारा स्टाफ और अन्य जीव जो भी परम पिताजी के संपर्क में आया, वह परम पिताजी के महान रूहानी व्यक्तित्व और इलाही वचनों से इतना प्रभावित होता था कि वह भंवरे की तरह वहीं मंडराता रहता। किसी जीव का भी दिल हजूर महाराज जी से दूर नहीं जाना चाहता था। परम पिताजी के हुक्म से हर आने वाले जीव को प्रसाद दिया जाता था। प्रेमी जोशी स्वयं भी अपने मालिक के प्रेम में इतना मगन रहता था कि उसे पता ही न चलता कि वह किस जीव को कितना प्रसाद दे चुका है। भाव यह कि वह प्रसाद लेने वाले जीवों को खुला प्रसाद दे दिया करता था। परम पिताजी प्रेमी की उस प्रेम मस्ती में बहुत खुश होते और खूब हंसते। एक दिन अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर साहिब तथा उसकी घरवाली बीबी परम पिताजी के दर्शनों के लिए लिफ्ट के द्वारा वहां पहुंचे तो सच्चे पातशाह जी ने प्रेमी जोशी को उन्हें प्रसाद देने का हुक्म दिया। उस समय भी जोशी साहिब परम पिताजी के प्रेम में इतना मस्त था कि उसे बिल्कुल ही पता नहीं चला कि उसने उनको किस चीज का प्रसाद तथा कितना प्रसाद दिया है, बल्कि उसे बाद में सेवादारों द्वारा इस बात का पता चला कि उसने एक पूरी की पूरी गाजर पाक की ट्रे, जिस पर काजू, बादाम, पिस्ता आदि लगे हुए थे, उन्हें प्रसाद के रूप में उठाकर दे दी थी। उसी दिन शाम को दयालु परम पिताजी अपने सेवादारों साधु लक्ष्मण दास, प्रेमी भुक्कड़ सिंह आदि के साथ खूब हंसे और जोर जोर से हंसे, परंतु जोशी साहब को कुछ भी पता नहीं चलने दिया कि शहंशाह जी किस बात पर इतना हंस रहे हैं। जोशी साहिब ने अपने आप ही अंदाजा लगाया कि शायद वे परवाह जी व सारे सेवादार उसी की बात को लेकर हंस रहे हैं, क्योंकि वे दोनों सेवादार तो वहां फर्श पर ही सोते थे और प्रेमी जोशी उसी कमरे के पास में पड़े बेड पर सोता था। कभी वह अंदाजा लगाता कि शायद इसलिए कि वह परम पिताजी का दिया हुआ सारा खाना खा लेता था आदि इस प्रकार के कई विचार करता था, परंतु असल बात का उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। इस प्रकार कुछ समय तक हंसने के बाद दयालु परम पिताजी ने उस मजाक को बदलते हुए फरमाया, जोशी जी, अपने घर लुधियाना में तू सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने तथा इसके बाद रात को खाने में क्या क्या खाता है? सच्चे पातशाह जी ने अपने इन वचनों के साथ पहले वाली बात को बिल्कुल ही भुला दिया ताकि उसे उस हंसी वाली बात का पता न चले। जोशी ने बताया, सुबह नाश्ते में वह मक्खन के साथ 2 मिस्सी रोटी और 1 दूध का कप लेता है। दोपहर के खाने में 4 सब्जियां और दही के साथ रोटी खा लेता है। शाम को 4 बजे चाय के साथ पकोड़े और रात को दही सब्जी आदि के साथ पूरा खाना खाता है। कुछ दिनों के बाद जब वे परवा जी बंबई से वापस दरबार डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आए तो गुफा में प्रवेश करते ही उसी हंसी वाली बात को याद करके खूब हंसने लगे। सेवादार और साधु लक्ष्मण दास भी उस
समय परम पिताजी के पास बैठे थे। उस दिन भी कुल मालिक परम पिताजी बहुत हंसे। हंसते हंसते ही शहंशाह जी ने फरमाया, जोशी जी ने बम्बई में अपना पूरा जोर लगा लिया था कि प्रसाद खत्म हो जाए, परंतु बेपरवाह मस्ताना जी ने प्रसाद खत्म नहीं होने दिया। कुल मालिक फिर भी उसी तरह बराबर हंसते जा रहे थे और हंसते हुए फरमाया, भाई वह डेरा सच्चा सौदा तो नहीं था। यहाँ दरबार में तो प्रसाद के ढेर पड़े रहते हैं, जितना मर्जी बांटते जाओ, कभी भी खत्म नहीं होता। वह तो बम्बई का जसलोक अस्पताल था। जोशी जी तो प्रसाद डेरे की तरह ही बांटता रहा। हमने भी इसकी ड्यूटी बदली नहीं। हमने भी सोचा कि इसे अपना जोर लगा ही लेने दो। परम पिताजी के इन वचनों से ही जोशी जी को असल बात का पता चला कि बम्बई में शहंशाह जी इस बात को लेकर ही अपने सेवादारों के साथ इतना हंसते थे। कुल मालिक परम पिताजी के निराले चोच हैं। कभी तो स्वयं जीव को सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में दिखा देते हैं और कभी इस प्रकार के बुलेखों में डाल देते हैं कि जीव भी भ्रम में पड़ जाता है। के खेल को वे खुद ही जानते हैं। जीव बेचारे की ऐसी कोई ताकत नहीं कि वह बेपरवाह जी की अपार शक्ति को तथा कुल मालिक के राज को जान सके। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।